बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इम्तियाज़ मलक और आप देख रहे हैं टेक इम्तियाज़ .m न्यूज़ चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूं। ये अच्छी खबर उन तलबा और तलबात के लिए है जो LMS पोर्टल पे जिन्होंने अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करनी है। यानी कि इससे पहले इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने LMS पोर्टल पे एक फ़ाइल का साइज़ 2 MB तक रखा हुआ था कि आपने जो एक असाइनमेंट अपलोड करनी है उसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आपको ये कंसेशन दे दी है। आपके लिए एक अच्छी खबर है कि अब आपकी इस फाइल का साइज़ 5 MB तक हो सकता है। यानी कि आपने अपनी अपनी असाइनमेंट जो आपने LMS पोर्टल पे अपलोड करनी है उसका फ़ाइल का साइज़ 5 MB तक हो सकता है। यानी 5 MB तक फाइल अपलोड की जा सकती है। इससे पहले भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, लेकिन ये भी इसमें मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि आपने LMS पोर्टल पे अपने असाइनमेंट्स कैसे अपलोड करनी है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट को PDF में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाके वहाँ से क्लियर स्कैनर आप डाउनलोड कर लें, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। क्लियर स्कैनर इंस्टॉल करें। क्लियर स्कैनर इंस्टॉल करने के बाद आप उसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करेंगे जब तो आप नीचे कैमरे वाले ऑप्शन पे चले जाएँ। वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आपके सामने ये कैमरा ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं ऊपर दाएं तरफ सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ ये वाली रेजोल्यूशन ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से सबसे नीचे वाले पे सेलेक्ट करें। अगर आपकी फ़ाइल बड़ी है तो सबसे नीचे वाले नंबर पे सेलेक्ट करें। अगर फाइल आप बड़ी करना चाहते हैं तो ऊपर वाले बटन पे नंबर पे रखें। अगर आप यानी आपको चाहते हैं कि आपके फ़ाइल का साइज़ कम से कम हो तो आप सबसे नीचे वाले जहाँ लिखा हुआ है 1920/896 उस पर क्लिक करें। उस पर सेलेक्ट करने के बाद आप इस फाइल को यहाँ से स्कैन करें। स्कैन करने के लिए आप इस कैमरे वाले बटन को, जो तस्वीर बनाने वाला बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे या आप यहाँ से इसको तस्वीर बना लें। अपनी तस्वीर बना के आप इसको ये ऐसे आप सेट कर लें। सेट करने के बाद आप जहाँ लिखा हुआ है आप इसको वहाँ लेके आएँ। सेट करने के बाद आप टिक करें इसको, जो है इसको आप टिक करें और फिर आप दूसरी फाइल बनाएँ। दूसरी फाइल स्कैन करें। दूसरी फाइल स्कैन करने के लिए आप फिर कैमरे वाले ऑप्शन पर जाएं। उस पर जाके आप यहाँ से इसको दोबारा उसी तरह तस्वीर बनाएं। तस्वीर बनाने के बाद आप यहाँ इसको ये ऐसे करके स्कैन कर लें। स्कैन करने के बाद आपके सामने 2 फाइलें आ गई हैं। अब इन 2 फाइलों को आपने सेव कैसे करना है अपनी मेमोरी में, या नीचे मोर वाले ऑप्शन पर जाएंगे जहाँ लिखा हुआ है MORE मोर, दाएँ तरफ नीचे कोने में आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है सेव टू स्टोरेज, आप इस पर जाएंगे। यहाँ जाके आपने यहाँ अपनी फ़ाइल का नाम दे देना है। फ़ाइल का नाम जो भी आपका फ़ाइल का नाम है, असाइनमेंट नंबर 1 है, किस कोड की है या 332 की है, जिसकी भी है, आप यहाँ कोड लिखने के बाद आप नीचे यहाँ अपने साइज़ कितना रखना है, देख रहे हैं नीचे आपने कितना साइज़ रखना है। यहाँ से फ़ाइल का साइज़ आपने कितना रखना है, आप 209 KB से लेकर 453 KB तक है। मैं कम से कम रखता हूँ इसको। नीचे स्मॉलेस्ट पर अब क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करके फिर मैंने यहाँ कहाँ स्टोर करना है, ये स्टोरेज वाली लोकेशन दे देंगे उसको कि आपने नया फ़ोल्डर बना लें। यहाँ नया फ़ोल्डर बना के या आप उसमें स्टोर कर लें। जब जहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं आप उसमें स्टोर करके उसको आप सिलेक्ट करके आप यहाँ सेव टू स्टोरेज कर लें। सेव टू स्टोरेज करेंगे तो आपकी फ़ाइल यहाँ सेव हो जाएगी। अब आपने अपनी असाइनमेंट अपलोड कैसे करनी है, गूगल एड्रेस बार ये आ रहा है। आप इसके अंदर लिखेंगे AIOU, यानी AIOU का मतलब है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, और सर्च के बटन पर प्रेस करेंगे। सर्च के बटन पर प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ये पूरी वेबसाइट आपके सामने यहाँ ओपन हो गई है। यहाँ लिखा हुआ है अगाई LMS पोर्टल, ग्रीन कलर में जहाँ लॉगिन लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ अगाई LMS पोर्टल का ये फ्रंट पेज आ जाएगा। इसके यहाँ लिखा हुआ लॉगिन, इसके नीचे यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है। यूज़र नेम के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ आपने क्या लिखना है,
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ @AIOU.edu.pk और नीचे पासवर्ड में आपने जो अपना आखिरी चालान नंबर था वो आपने यहाँ नीचे अपना चालान नंबर लिख देना है। उसके लिख के जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये अगाई LMS पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कोर्सेज ओवरव्यू। यहाँ आपके आसानी के लिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके मोबाइल में दाएं तरफ ये जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, ये 3 डॉट ये वाले, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप नीचे डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देंगे और आपके सामने यहाँ ये कंप्यूटर शेप में ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ फिर क्या करेंगे, जहाँ लिखा हुआ है माई कोर्सेज, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। माई कोर्सेज, आप इस पर क्लिक करेंगे। माई कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, दाएं तरफ आपकी स्क्रीन पर आपके तमाम कोर्सेज नज़र आ जाएंगे। ये वाले यहाँ देखें जितने भी कोर्सेज हैं, फर्ज करें ये एक स्टूडेंट के यहाँ ये कोर्सेज हैं, ये तमाम कोर्सेज यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप इस कोर्सेज में, इन कोर्सेज में से अपने एक कोर्स सेलेक्ट करना है जिसकी आपने असाइनमेंट अपलोड करनी है। फर्ज करें मैं यहाँ 5673 का कोड को ओपन करता हूँ। ये जो लिखा हुआ है 5673, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसके असाइनमेंट में यहाँ अपलोड करूँगा आपके सामने। ये आपके सामने इस तरह का ये शेप आ जाएगा। इस शेप में आपने कौन सी असाइनमेंट अपलोड करनी है, असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड करनी है तो आप असाइनमेंट नंबर 1 पे जाएंगे। असाइनमेंट नंबर 2 अपलोड करनी है तो आप असाइनमेंट नंबर 2 पे जाएंगे। आप असाइनमेंट नंबर 1 पे मैं क्लिक करता हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरह का शेप आ जाएगी। इसमें जहाँ लिखा हुआ है सबमिशन स्टेटस, इन तमाम चीज़ों को छोड़ के आप यहाँ नीचे देख सकते हैं जहाँ ये ऐड सबमिशन लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। ऐड सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इसका ऑप्शन आ जाएगा। जहाँ ये तीर नीचे, एक बड़ा सारा तीर ये नीचे ब्लिंक कर रहा है, एक बड़ा तीर नीचे की तरफ ब्लिंक कर रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फाइल अपलोड का ये ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से चूज़ फाइल पे जाएंगे। चूज़ फाइल पे जाएंगे, आपने फिर फाइल सेलेक्ट करना है। यहाँ से अपने मोबाइल से फाइल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फाइल के ऑप्शन से सिलेक्ट करके आप जहाँ आपकी फ़ाइल सेव है आपने वो ऑप्शन तलाश करना है। यानी अगर आपको यहाँ फाइल नहीं मिलती तो आप यहाँ जाके ये जो 3 लाइनें लगी हुई हैं बाएं कोने में, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने ये देखें नीचे ये लिखा हुआ है फाइल। ये जहाँ लिखा हुआ है ये फाइल, आप यहाँ से जाके आपके मोबाइल में है या आपके कार्ड में है, मेमोरी कार्ड में है, किस में है वो फाइल आपकी, आप वो वहाँ जाके अपलोड करेंगे। मैंने यहाँ रखी हुई है, मैं इसको यहाँ से अपलोड ओपन करता हूँ। मैं इसको ओपन करके यहाँ से आपके सामने यहाँ अपलोड करूँगा। मैंने ये सामने रखी हुई है फाइल, ये सामने असाइनमेंट नंबर 1, मैं इसको यहाँ क्लिक करके अपलोड कर लेता हूँ। ये जब फाइल यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ ये जहाँ चूज़ फाइल लिखा हुआ है इसके आगे असाइनमेंट नाम लिख के आगे .pdf लिखा हुआ है। अब ये फाइल यहाँ आ गई है। अब मैंने यहाँ लिखना है, किस तरह मैंने सेव करनी है, असाइनमेंट 1 कोड 5673, इसका नाम देकर मैंने यहाँ से इसको सेव कर देना है। मैं यहाँ नीचे आऊँगा, नीचे जहाँ लिखा हुआ है अपलोड दिस फाइल, इसको मैं अपलोड कर दूँगा। ये फाइल मेरी अब अपलोड हो रही है। इस प्रोसेस के बाद, अपलोडिंग के बाद आपके फ़ाइल यहाँ आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये फाइल मेरी यहाँ अपलोड हो गई है। जहाँ वो मोटा सा तीर का निशान ब्लिंक कर रहा था वहाँ आपकी ये फ़ाइल अपलोड हो गई है। आप यहाँ इसको सेव चेंजिंग करेंगे। सेव चेंजिंग पे जाएंगे तो आप इसको प्रेस करने के बाद आपकी फ़ाइल यहाँ आ जाएगी। यानी आप यहाँ मेन स्क्रीन पे इस पे आ जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल यहाँ अपलोड हो गई है। आप यहाँ ये जहाँ लिखा हुआ है ये सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, इसका मतलब है कि आपकी फ़ाइल ग्रेडिंग के लिए सबमिट हो गई है। अब जब आपको यहाँ मार्क्स दिए जाएंगे, जब आपको नंबर दिए जाएंगे इस असाइनमेंट के, तो जहाँ ये नीचे लिखा हुआ है नॉट ग्रेडिड, यहाँ आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। अब आप यहाँ अपनी फ़ाइल देख भी सकते हैं कि आपकी फ़ाइल ये नीचे जहाँ ये असाइनमेंट ये लिखा हुआ है ये आपकी फ़ाइल है,
इसका मतलब है कि आपकी फ़ाइल अपलोड हो गई है। अगर आपने फ़ाइल गलती से कोई और अपलोड कर दी हो, यहाँ बाद में आपको पता चले कि मैंने फ़ाइल ये गलत अपलोड कर ली है, तो ये नीचे जहाँ लिखा हुआ है एडिट सबमिशन, यहाँ क्लिक करके आप अपनी फ़ाइल को चेंज कर सकते हैं, यानी आप अपनी फ़ाइल को तब्दील भी कर सकते हैं। इस तरह आप वापस जाएंगे, आप फिर वापस जाएंगे मेन मेन्यू पे जाके यहाँ इस साइड पे जाके आप अपनी असाइनमेंट नंबर 2 उस पर क्लिक करेंगे और असाइनमेंट नंबर 2 पे जाके आप फिर अपनी असाइनमेंट नंबर 2 जो है, ये असाइनमेंट नंबर 2 का ऑप्शन आ जाएगा, ये असाइनमेंट नंबर 2 आप अपलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट नंबर 1 में यहाँ क्या लिखा हुआ था, सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, और असाइनमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है नो अटेम्प्ट, यानी इसका मतलब है कि आपने अपनी फ़ाइल अपलोड नहीं की है। जब आप अपनी फ़ाइल अपलोड कर लेंगे तो यहाँ लिखा होगा सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, इसके आगे यहाँ लिखा हुआ जाएगा। ये था तरीका फ़ाइल को, यानी आपके असाइनमेंट को अपलोड करने का। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जब आप अपनी फ़ाइल अपलोड करेंगे तो यहाँ उन्होंने पहले मेंशन भी किया हुआ है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ जो है वो 5 MB तक होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो मोटा तीर का निशान ब्लिंक कर रहा है ना, इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम साइज़ ऑफ न्यू फाइल 5 MB, यानी ये जो यहाँ पहले यहाँ लिखा हुआ होता था 2 MB, अब यहाँ 5 MB लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी फ़ाइल मैक्सिमम 5 MB होनी चाहिए, 5 MB से ज़्यादा आप फाइल अपलोड नहीं कर सकते। ये था तरीका आपके असाइनमेंट्स अपलोड करने का, इंतहाई आसान तरीका है, इसमें टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।